पूरे भारत भर के सुंदरकांड मंडल आए। भैया एक एक जगह पर देखो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक ही रास्ता है, पूछो क्या? साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल। ये दोनों एक हो जाएंगे ना, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आज पूरे देश भर के सुंदरकांड मंडलों के सदस्य आए और प्रसन्नता की बात तो सुनो, 116 मंडल तो माताओं ने बनाए। जगह जगह गांव गांव वहां हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का वो प्रचार कर रही। केंद्रीय समिति बागेश्वर धाम पे है, रोज बागेश्वर धाम को वो अपडेट कर रहे हैं और हर साल में एक बार महासम्मेलन सुंदरकांड मंडल का हो रहा है। भैया कितनी प्रसन्नता की बात है। और हमने ना इस साल एक बात कह दी कि अब 2026 में हम पदयात्रा नहीं करेंगे, ये खुशखबरी है। लेकिन तुम कहोगे वाह गुरुजी डर गए क्या? ना ना ना, 1 महीने में 11,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालेंगे। क्योंकि पदयात्रा तो कुछ किलोमीटर तक होती थी, उतने ही लोग सब मिल पाते थे, उतने ही जगह के लोग जाग पाते थे। हम जब रथ यात्रा करेंगे तो देश के कोने कोने में जा पाएंगे और हर जगह हिंदुत्व के लिए हिंदुओं को जगा पाएंगे। तो जितने बागेश्वर धाम के मंडल बने हैं, उन सब मंडलों के गांव में जाएंगे और एक दिन हम जितने सुंदरकांड मंडलों के जिले हैं, अभी आपको पता है कितने जिले हैं सुंदरकांड मंडलों के? 57 जिलों में बागेश्वर धाम का मंडल हो गया है। 12 राज्यों में और देशों में तो 12 देशों में स्थापित हो गया। भैया ये सब इन संतों की कृपा। आज कथा के मध्य में परम पूज्यपाद महंत श्री राघव दास जी महाराज जी जगन्नाथ मंदिर अयोध्या वाले आए हैं, बीच में बैठे, जोरदार ताली बजा के सीताराम बोलो। उनके चरणों को दंडवत प्रणाम। पूज्य महामंडलेश्वर श्री राजेश्वर दास जी भी आ गए, दिल्ली वाले। पदयात्रा में पूरे दिल्ली के संतों को इन्होंने जोड़ा, उनके भी चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनके बगल में महंत पूज्यपाद प्रवीण दास जी महाराज जी भी विराजमान हैं, उनको भी दंडवत प्रणाम है। उनके बगल में महामंडलेश्वर पूज्यपाद साकेत बिहारी दास जी महाराज जी का भी आगमन हुआ, उनको भी दंडवत प्रणाम। और महंत ऋषभ देव जी भी कालपी वाले विराजमान हैं। ये पूज्यपाद यशवर्धनाचार्य जी भी हापुड़ वाले महाराज जी हैं। पूज्यपाद ब्रह्मर्षि गोविंदाचार्य जी भी विराजमान हैं। और भैया जिनकी कृपा हम पर है, हम ऐसा किया करें, समझ जाया करो हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी की बात कर रहे हैं। पूज्यपाद महंत श्री राजूदास जी महाराज जी वो भी विराजमान, उनको भी दंडवत प्रणाम। उनके बगल में ना एकदम किशोरी जी के स्वभाव वाले, राधा रानी के स्वभाव वाले एक महात्मा है, काली कमली वाला। महाराज जी को देख के हमें ना गाना की लाइन याद आ जाती, भजन की, काली कमली वाला मेरा यार है। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी बैठे, उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम। और वो अकेले तो आते ही नहीं है, उनके साथ उनके कनुआ साक्षी गोपाल जी भी हैं और आचार्य रोहित जी भी हैं, श्री गुरु प्रसाद जी भी हैं और श्री माधव तिवारी जी भी हैं और सब संत। ये विदेशों का मंडल बैठा है, न्यूजीलैंड वाले भी बैठे, लंदन वाली भी मैया बैठी हैं, अमेरिका वाले भी विराजमान, ऑस्ट्रेलिया। और वो आपका देश कौन सा है जी? है पपुआ नी गिन्नी? जरा इधर आके बताओ, नहीं तो उसको पापा टिन्नी कह देंगे। कौन सा देश है? गड़बड़ हो जाएगा जी। आपके देश का नाम क्या है? पापुआ न्यू गिनी। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में इनका देश है पापुआ नी गिनी। अलग देश है, छोटा सा देश है, बहुत अमीर देश है, ऐसा ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं।
आपके देश आएंगे, हमने सुना वहां सोना बहुत निकलता है। हाँ, हम आएंगे, 10-20 किलो दिलवा दो, 2-4 साल का कन्या विवाह हो जाए। 3,001 हाँ, अरे मिल जाए, हम तो 3,000 का 30,000 करवा दे अपना, इसमें मेरा क्या जाता भैया। घटे रामदास को विराजो, बहुत पापुआ नहीं घिन्नी। हाँ, ये छोटी वाली लाली किसकी है भैया? ले जाओ ऊपर, ये रो रही है, यहां संतों के पास मत दो। ओ बहन जी, ये अतिरिक्त हो गई का, चढ़ा दो हमारे पास फिर। ये जिसकी बिटिया हो ले जाओ, नहीं तो यहां पर संतों के साथ में हम पहुंचा देंगे आश्रमों में, बाद में मत कहना, साध्वी बन जाएगी फिर वो। तो आज सब जितने एनआरआई बैठे ना, नेपाल वाले भी आए, लंदन वाले भी आए, ऑस्ट्रेलिया वाले भी हैं, अमेरिका वाले भी हैं, कुछ आने वाले हैं। एक बात हम कहें सबसे, एक प्रण ले लो तुम साल भर में कन्या विवाह में आने का। इस बहाने तुम्हारी पेशी भी हो जाएगी, बालाजी के दर्शन भी हो जाएंगे, और बेटियों के विवाह में तुम्हारी तरफ से भी सेवा होगी। जब उन अनाथ बेटियों का घर बसेगा और वो आशीर्वाद देंगी तो तुम्हारा घर कभी नहीं उजड़ेगा। हाँ, आज कथा का 7वां दिवस है। अब बिना देर किए हुए आप सब लोग तीनों पंडालों में, आज तो रेलिंग में भी बैठे हैं पागल। जय हो महापुरुषो। और ते तो टेंट ही पे चढ़ो, नक कटा ठटरी के बरे हैं। कुछ टेंट पे टंगे, तीसरे पंडाल में भी बैठे, दूसरा भी भरा, रोड पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ पागलो, दिख गए, इधर भी हैं, चारों तरफ जहां तक नजर जा रही बागेश्वर धाम के पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है, कल से इसी पंडाल में मंडप है। कल हल्दी और मंडप है यहीं पर, परसों संगीत है और मेहंदी है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्या विवाह है। उन बेटियों की करुण कहानी सुनकर रोआ रोआ रो पड़ता है। किसी के पिता नहीं है, किसी के मां नहीं है, किसी का परिवार का कोई सदस्य नहीं है। उनकी आंखों के आंसू देख करके ना ऐसा लगने लगता सब कुछ लुटा करके भारत की प्रत्येक अनाथ बेटी का घर बसा दिया जाए। अभी कल रात को हमारे ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा था, कोई लड़का था, हम जब जा रहे थे तो उसने हमारे पास आके जोर से कहा, गुरुजी आप केवल अमीरों भर को मिल रहे हो। तो हमको हंसी आई। हमने उसको तो कुछ नहीं बोला, बहुत थके थे कथा के, तो सीधे जाके चाय पीनी थी, तो अंदर जाके चाय पी के, पर भैया एक बात बोले, हमारी नजर में ना कोई अमीर है ना गरीब, पर कुछ लोग ना सहयोग करते हैं तो बेटियों के विवाह में हमें कर्जा नहीं होता, बस ये बात है। तो वो मिलना भी जरूरी है, नहीं मिलेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी, कैसे भंडारा कराएंगे, कैसे इनका उपहार खरीदेंगे, कैसे टेंट की व्यवस्था करेंगे, कैसे लाइट की व्यवस्था करेंगे। पर दिन में डीजल भर 5-5, 10-10 लाख का जल रहा। जो जनरेटर चल रहे हैं तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहे, पर पीछे भी फूक रहे हैं। हाँ, पर वो कहां से? तो यही सब लोग व्यवस्था करते हैं। तो मजबूरी है भैया हमारी, साल भर दरबार लगाते हैं जिनका कोई नहीं है, जिनसे कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं, पर ये 4-5 दिन में हम 2-2 घंटे निकाल कर कोशिश भर उनको मिलने की कोशिश करते हैं जो बेटियों का कन्यादान ले रहे हैं। उससे व्यवस्था बन जाती है। देखो जो है हम सामने बोलते हैं, मुंह पे ही बोलते हैं, उससे धाम की व्यवस्था बन जाती भैया, नहीं तो ये कैसे होगा कन्यादान। तो आप अपने मन में ये बातें ना लो। कुछ लोग बोले छतरपुर में, हमारे जिला में ऐसी चर्चा चल रही छतरपुर में कि गुरुजी से तो अब वही मिल सकता जो दान दे। ना 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 ना, रोज 500 से 1000 लोगों को उनको मिलते हैं जो ना दान देते हैं, ना जिनका अता पता जिनका कोई नहीं है उनको मिलते हैं।
हाँ, उसी बीच में 100-200 लोगों से मिल लेते हैं। कोई 2000 दे देता, कोई 5000 दे देता, कोई थोड़ा दे देता। भैया देखो साफ है, हम अपने लिए नहीं ले रहे, समाज के तुम्हारे लिए ही तो ले रहे हैं, बेटियों के लिए ही तो ले रहे हैं। तो हमें लगता है ये अपराध नहीं है, ये पाप नहीं है, इसलिए ये मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें तो और कहना चाहिए, गुरुजी कन्या विवाह कर लो, हम तुम्हें कन्या विवाह के बाद मिल लेंगे।